साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी साहित्य विषय के अध्ययन की चर्चा करने के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों कक्षाओं को आधारित मानते हुए और उनके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार पढ़ें और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। और आइए हम सबसे पहले बातचीत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास है वह विद्यार्थियों को बहुत बड़ी बड़ी बुक्स जब देखते हैं तो बड़ा दुविधाजनक लगता है और ऐसा लगता है कि क्या हम इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। हालांकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें हैं वो हमारे सामने वहाँ पर रहती हैं और हम बड़ी दुविधा में फंसते हैं कि हम लोग किस पुस्तक का चयन करें और किस प्रकार पढ़ें, हमारा पढ़ने का दृष्टिकोण है वो कैसा हो। इस बात से हम बहुत बार भ्रमित रहते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक संस्थान के द्वारा ये पुस्तकें बताई गई है और अमुक कोचिंग सेंटर में ये पुस्तकें बताई गई है और इसमें से कौन सी बेहतर है, क्या पढ़ें। तो आज हम जो आज का जो वीडियो है वो हम इसी पर आधारित है कि हम हिंदी साहित्य के दौरान क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्या पढ़े से अभिप्राय है कि हम लोग कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जब प्रारंभ करते हैं पढ़ने के लिए, एक नया अभ्यर्थी जब शुरू करता है तो उसके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की हम लोग 3 किताब सजेस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास व हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए मूल ग्रंथ हम कह सकते हैं या उसका आधार ग्रंथ कह सकते हैं। यदि इस पुस्तक को व्यक्ति पढ़ लेता है, एक प्रतियोगी पढ़ लेता है, तो उसके लिए एक आधार तैयार हो जाता है, उसकी नींव तैयार हो जाती है कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार निर्माण किया गया, उसमें कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया गया और उसके लिए ऑथेंटिक सामग्री क्या है, ये सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन पुस्तकों की सहायता से हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम और निश्चित हो जाते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एक प्रतियोगी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, जिसका नाम यही है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। और वर्तमान में चूंकि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, इसलिए अलग अलग प्रकाशन है वो इस ग्रंथ को निकालते हैं। कई बार उन ग्रंथों में त्रुटियां रहती हैं, तो हमें जो गूगल पर है वो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखा गया है उसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो आपको जब टैली करना हो तो उस पीडीएफ से टैली कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे इसी को प्रायोरिटी देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे वो पढ़ें। सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को समझें, प्रस्तावना के बाद में आदिकाल, उसके बाद में भक्तिकाल, रीतिकाल, इस यहाँ तक तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ें क्योंकि यहाँ तक की सामग्री है वो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल की सामग्री है वो थोड़ी कम है इस ग्रंथ में, लेकिन वह भी बहुत उपयोगी सामग्री इस ग्रंथ के अंदर है, हमें उसको भी पढ़ लेना चाहिए। तो हमें क्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो एक समस्या आती है, तो हम इसे कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ने का अभिप्राय है कि ग्रंथ लगभग 600-700 पेज का है, तो यदि बहुत बड़ा ग्रंथ है तो अब उसे किस प्रकार पढ़ें। तो मेरा उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को यही कहना है कि जब आप ये ग्रंथ पढ़ें तो इस ग्रंथ की एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जहाँ पर प्रश्न क्रिएट होता है, लगभग हर पंक्ति में एक प्रश्न क्रिएट हो जाता है, आपको मैक्सिमम प्रश्न क्रिएट करके इस पुस्तक को पढ़ना है। आप 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, हर बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको और नए प्रश्न मिलते जाएंगे। ये पहली बात है कि इस ग्रंथ को पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। दूसरी बात हम करते हैं, जैसे ही ये ग्रंथ हम समाप्त कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद में हमें पढ़ना चाहिए डॉक्टर नगेंद्र का एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। वह नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक है और नगेंद्र द्वारा जो संपादित पुस्तक है, इस पुस्तक में बहुत सारे लेखकों ने अपना योगदान दिया है और हिंदी के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इस ग्रंथ के अंदर भी
हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीति और आधुनिक चारों काल बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हमें मिल जाएंगे और हमें इसको भी पढ़ना चाहिए। तो पहली बात है कि हमें क्रम अनुसार पढ़ना है। पहला ग्रंथ शुक्ल जी का पढ़ना है और दूसरा डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ना है। इसके बाद में इसको कैसे पढ़े, इसमें भी वही है, ध्यान रखना है हमें कि जहाँ जहाँ प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं, जिस पंक्ति में प्रश्न क्रिएट हो रहा है, हमें उस पंक्ति से इस प्रश्न को क्रिएट करके पढ़ना है। और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नए प्रश्नों का हमारा सामना होगा और हम वे सभी प्रश्न हैं, या तो हम उसे लिपिबद्ध कर लें, हाथ से लिख लें अपनी कॉपी में, या फिर उसे अंडरलाइन कर लें। तो इन दोनों ग्रंथों को इसी प्रकार पढ़ना है, क्रम अनुसार पढ़ना है। और दूसरी बात, इसे जो मैक्सिमम प्रश्न क्रिएट करते हुए पढ़ना है। जब हम इन दोनों ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में बारी आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित है और यह ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी नवीन जानकारियाँ दी गई है और यह ग्रंथ भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत महत्व रखता है। इसमें भी पढ़ने का दृष्टिकोण है मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट करना। तो इस प्रकार हम तीनों ही ग्रंथ हैं, शुक्ल जी का, नगेंद्र जी का और बच्चन सिंह जी का ग्रंथ, तीनों ही हमें ग्रंथ क्रम अनुसार पढ़ने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट करते हुए पढ़ने हैं। प्रश्न आप जब क्रिएट करते हैं या तो कॉपी में लिख लें या उसे अंडरलाइन करें। तो ये था हिंदी साहित्य का इतिहास को हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें और किस तरह पढ़ें, इसके बारे में कुछ जानकारी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।